जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक हमने पहले भाव दूसरे भाव के बारे में जाना कि किस तरह से मैरिड लाइफ पर वो असर डालते हैं। आज बात करेंगे गृहस्थ भाव की, यानी चौथे भाव की, कि चौथे भाव में बैठे ग्रह या चौथे भाव के कारकत्व, जैसे कि आपकी मानसिक स्थिति किस तरह से आपकी मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। मानसिक स्थिति, आप कैसा सोचते हैं दूसरे के बारे में, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है वो तो बात की बात है। पहले आपके खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी परसेप्शन, आपकी सोच क्या है। वो कहते हैं ना, हनुमान चालीसा कभी आप पढ़े, ऑब्वियसली पढ़ते ही होंगे, तो उसमें जब वो शुरू में आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, उसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने गुरु के चरणों की रज से, उनके चरणों की जो धूल है उससे अपने मन का दर्पण साफ करना चाहता हूँ। साफ करते हुए फिर वो अगली लाइन आती है, रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, कि अब मैं भगवान राम के यश का गान करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मनस्थिति को साफ किए बगैर, वही दर्पण को साफ किए बगैर छवि साफ नहीं हो सकती। अब मेरी सोच में ही अगर दिक्कत है, मुझे हर बंदे को मैं शक की निगाह से देखता हूँ, हर बंदा मुझे लगता है ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तब तो मुझे सामने वाला कोई गलत हो या ना हो, मैंने अपने दिमाग में ठान रखा है कि उसको मैंने शत्रु मानना है। तो चौथा घर आपकी मानसिक स्थिति का है, आपकी सोच का है। एक वो है ना, कबीर का या रहीम का है ना, वो क्या था, बुरा जो देखन मैं चला मिला ना बुरा कोई, जो मन देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। कि भैया मेरे पहले अपने आप को चेक कर लो, अपने चार्ट में देखो फोर्थ लॉर्ड की क्या कंडीशन है, फोर्थ हाउस की क्या कंडीशन। अब मैं 2-3 आपके सामने ऐसे श्लोक रख रहा हूं जो ज्योतिषीय ग्रंथों में दिए गए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। ओके, ये एक आया बंधु द्वेषी। बंधु द्वेषी का अर्थ क्या होता है, जो अपने बंधुओं से द्वेष करे कि अरे इसके पास क्यों आ गया, ये क्यों पनप गया। ठीक है, और यहाँ पर बंधु सिर्फ उसको नहीं कह रहे, भाई बहनों को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे परिवार को कह रहे हैं। आपका जो क्या कहें कि आपकी कास्ट है, आपके जो लोग हैं उनसे। अब इसमें क्या बताया गया, यदि चतुर्थेश, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैं इसके बाद आपको 2-3 प्रिंसिपल ऐसे और दिखाऊंगा। यदि चतुर्थेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो या नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्तंगत ग्रहों से युक्त हो, अस्त नहीं बोला गया, वो अस्त है ये नहीं बोला, ये बोला अस्तंगत ग्रहों से युक्त हो, जो उसके साथ बैठा है वो अस्त हो या वो उसको अस्त कर दे, तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि युति से रहित हो, तो जातक अपने जाति से द्वेष करता है। इसको समझना, अभी क्या बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि फोर्थ लॉर्ड अगर स्ट्रांग होकर, मेलेफिक होकर 7 को देखता तो मां जानबूझ के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती। और अगर फोर्थ में कोई क्रूर ग्रह बैठकर देख रहा है तो हम कह रहे हैं वो तो बेचारी खुद सफर कर रही है और देख रही है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, फोर्थ लॉर्ड की बात हुई है, फोर्थ हाउस की नहीं। एक जगह भी नहीं लिखा कि फोर्थ हाउस को देखो। चतुर्थेश पाप ग्रहों से पीड़ित या नीच राशि, शत्रु राशि, अस्तंगत ग्रहों से युति या दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक अपनी जाति से द्वेष करता है। अब जरा इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ओके फाइन, ये है 26 अक्टूबर 1995 का चार्ट, सागर मध्य प्रदेश का। इस कुंडली में चतुर्थेश बना हमारा सूर्य। सूर्य यहां पर छठे भाव में नीच अवस्था में बैठा है, यद्यपि नीच भंग हो रहा है लेकिन छठे भाव में नीच अवस्था में है। आपकी मनस्थिति का छठे भाव में जाना और वहां पे नीच हो जाना, ये दिखाता है कि द्वेष, बोल्डनेस, टेंडेंसी लड़ने की, और ये क्या द्वेष की भावना ज्यादा होती है। छठा घर वैसे ही रोग रिपु ऋण का होता है, आपको पता ही होगा, तो हर जगह रिपु देखने की आदत हो जाती है। अपनी अपनी कुंडलियों में भी लगाना, फोर्थ लॉर्ड जहां बैठता है व्यक्ति का उससे कनेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब उस घर की महत्ता बढ़ जाती है, उस काम को करने में मजा आता है।
अब अगर वो छठे में गया है तो मुझे कंपटीशन में मजा आएगा, मुझे लड़ने में मजा आएगा, द्वेष करने में ये तो नहीं कहूंगा मजा आएगा, लेकिन क्योंकि नीच का है तो मैं परेशान रहूंगा उस वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मुझे अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाने में उसमें दिक्कत आएगी, एक बात। दूसरी बात, इस युति में लग्नेश भी इन्वॉल्व है, तो जो हम चौथे के लिए देख रहे हैं वो हम लग्नेश के लिए भी देखेंगे। लग्नाधिपति भी छठे में गया है तो व्यक्ति का स्वभाव वही होगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले वो मंगल वाले सुधीर भाई जिस कुंडली पर हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई मंगल को भी शनि देख रहा है, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, मंगल इकलौता ऐसा ग्रह है जो वहां बैठकर अपने घर को देख लेता है, तो वहां तो दिक्कत नहीं, बट शुक्र वापस नहीं देख पाता अपने घर को। यहाँ पे तो बल्कि हम ये कहेंगे कि लग्नाधिपति छठे भाव में चौथे के स्वामी के वजह से कंबस्ट हो सकता है, पीड़ित तो होगा ही होगा, एक नीच ग्रह के साथ बैठने की वजह से भी परेशान दिखता है, राहु भी है जो माया का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर इस कुंडली में कहा जा सकता है कि अपने बंधुओं से, बंधु मतलब अपनी फैमिली से द्वेष रखने वाला, उनकी चिंता, उनसे चिंतित, उनसे क्या कहें चिंता से ग्रस्त रहेगा, ये कॉम्बिनेशन इस चार्ट में आता है। और वो मैरिड लाइफ पे कितनी प्रॉब्लम डालेगा या नहीं डालेगा, उसके लिए लग्नेश सप्तमेश की स्थिति को देखा जाता है कि सप्तमेश की क्या स्थिति है। फॉर्चुनेटली यहां पर सप्तम भाव और सप्तमेश इस युति से बचा है, लेकिन काल पुरुष की 7वीं राशि में ये योग बन रहा है और चंद्र कुंडली से सप्तमेश इस युति में है। तो यहां पे हम अछूता तो नहीं मान सकते कि अरे बिल्कुल ही प्रभाव नहीं आया, बिल्कुल ही बच गया, क्योंकि जब कुंडली देखोगे तो चंद्र कुंडली भी देखोगे, आप नेचुरल जोडियाक भी देखोगे, तो वहां पर ये प्रभाव आया, तो इसको बड़ा अच्छा नहीं माना गया है। ये भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बंधु द्वेषी वाली टेंडेंसी डेवलप करवाता है नेटिव में। एक और पत्रिका देखते हैं, यहां पर वही 4th लॉर्ड अष्टम में चला गया, नीच का हो गया और शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, क्रूर ग्रहों के साथ, सूर्य, केतु, मंगल सब उसके साथ है। इस चतुर्थेश पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आई, इस वीनस को किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहा है और जो योग बताया गया था कि बंधुओं से द्वेष करेगा, मैं फिर बोलूंगा, आपके बंधु आपसे द्वेष नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपसे द्वेष नहीं कर रही है, आपके मन में उनके लिए इल इंटेंशन है। और अगर फीमेल का चार्ट है तो आपकी फैमिली में आपके इन लॉज भी आते हैं, ध्यान रखिएगा ये कि आप अपने परिवार वालों को ही अपना शत्रु मान रहे हैं। इस केस में क्योंकि चतुर्थेश अष्टम में गया है और सिवियरली अफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक लाइफ के लिए बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। इसमें आप एक चीज और देखिएगा, 4th हाउस, 4th से 4th लॉर्ड, 4th लॉर्ड और 4th से 4th लॉर्ड दोनों ही अष्टम में गए हैं। और एक बात और मुझे बताइएगा, यहां सप्तमेश ने चतुर्थेश के साथ बैठकर अष्टम में उसे पीड़ित किया है। चतुर्थेश पहले ही नीच का था, तो इसका मतलब जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा उसके द्वारा मेरा चतुर्थ हाउस अफ्लिक्ट हो रहा है, यानी मेरी माता के ऊपर, मेरे कुटुंब के ऊपर उसका नेगेटिव असर आ रहा है। तो इस तरह इसको आप देख सकते हैं। एक और केस लेते हैं समझने के लिए, इसका उल्टा कर देते हैं, लोगों का प्रिय, कि लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं, इसके लिए भी 4th हाउस देखा जाता है। तो जो पॉलिटिकल लीडर हमारे पास आते हैं कि सर टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या टिकट मिल गई, अब आगे इलेक्शन में मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसमें 4th हाउस का, शनि का, राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो लोगों की पसंद आपकी तरफ है कि नहीं, उसके लिए 4th हाउस देखा जाता है। अब कैसे देख सकते हैं उसको, ये जो लोगों का प्रिय था, पहले तो मैं इससे उल्टा वाला योग आपको दिखा रहा हूं कि कब आपको लोग दीनहीन ऐसा समझते हैं कि यार है, मतलब किसी काम का नहीं है ये। अब यहां पर पहले वाले केस में क्या था, नेटिव की सोच थी कि मेरे अपने मेरे दुश्मन हैं, यहां पर उल्टा है। क्या बताया गया, यदि चतुर्थ भाव में, यहां भावेश हट गया,
बाद में आएगा भावेश। यदि चतुर्थ भाव में बहुत से पाप ग्रह बैठे हैं तथा चतुर्थेश एवं चतुर्थ का कारक भी पाप युक्त दृष्ट है, तो इस योग में जन्म लेने वाला जातक अपने बंधुओं में सम्मानित नहीं होता है। वह नीच, तुच्छ और कुत्सित समझा जाता है कि यार ये किसी लायक नहीं है। परिवार जैसे डिसोन कर दे, डिस्कार्ड कर दे कि यार ये तो ऐसे ही निकल गया हमारी फैमिली में। वो देखने के लिए इस योग के बारे में बताया गया। तो क्या कहा गया, चौथे में पाप ग्रह होने चाहिए, चतुर्थेश और चतुर्थ का कारक भी पाप युक्त या दृष्ट होना चाहिए। अच्छा, अब इस कुंडली पर आइए। इस कुंडली में चतुर्थ भाव में दो पापी ग्रह बैठे हैं, शनि सूर्य। जलालाबाद पंजाब का चार्ट है और 83 की कुंडली है, 2345 की। तो चलिए पहले मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। ये क्योंकि चार्ट बड़ा अच्छा भी है कई मायनों में, और पहले जैसे होता है ना कि इंटरवल से पहले की फिल्म किसी और डायरेक्शन में जाई थी और इंटरवल के बाद स्टोरी बदल गई, ये कुछ उस तरह की कुंडली है। अच्छा, तो चौथे घर में दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, उनमें से एक नीच का है, एक उच्च का है। दोनों ही कुंडली में कारक ग्रह काउंट नहीं हो सकते। कारक मतलब कि त्रिकोणाधिपति नहीं है। चतुर्थ के स्वामी पर दृष्टि डालें तो वो नीच का है, तीसरे भाव में है, जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता और मंगल के साथ है, जो कि एक पाप ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे वो पाप समायुक्त भी हो गया और चतुर्थेश नीच भी हो गया। कारक भी अगर आप देखिए चौथे का, जिनको भी आप कारक लेते हैं, अगर चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा अष्टम में है, और अगर आप शुक्र को काउंट करें वैवाहिक सुख के लिए, वाहन के लिए, तो वो भी नीच का है। इस जातक को इसके यहाँ पर पंजाब में वो क्या बोलते केसेस वगैरह अपने ही लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें थोपी हुई थी, और ये व्यक्ति भाग के फॉरेन गया था, छुप छुपा के किसी तरह करते हुए कि मैं कहीं निकल जाऊं, और वहां जाने के बाद, सेटल होने के बाद अब बहुत खुश है। तो कहता है मैं अगर इंडिया आता भी हूं तो कभी अपने गाँव नहीं जाता हूँ, अपनी जगह पे नहीं जाता, क्योंकि वहां पे किससे मिलने जाऊं, सब तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, चाचा ताऊ के बच्चे हो, मामा के बच्चे हो, सभी, मतलब सभी के लिए बुरा था। और भागने के बाद और जो जो भी अटेन किया उसके बाद अब कह रहा अब स्थिति सही है। तो यहाँ पर अटेनमेंट हुई, लेकिन इस तरह से हुई। और चाहे आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि लग्नेश खुद अष्टम में गया है, तो इस तरह की परेशानियां तो आती है, छिपाव, सीक्रेसी, वो सब हुआ। और शनि सूर्य का प्रभाव जैसे चौथे में है, तो घर भी छूटा, मदरलैंड भी छूटा। जब तक वो यहाँ पे था तो परिवार वाले ही धक्के दे रहे थे, बहुत बुरी हालत कर रखी थी इस जातक की। अच्छा, अब इसको उल्टा कर देते हैं कि कब आपके बंधु आपको पूजेंगे, आपका परिवार आपको पूजेगा, फैमिली कहेगी कि भाई ये बंदा हमारी फैमिली में आ गया, तब से जिंदगी सुधर गई हम सब लोगों की। तो बहुत आसान है। इसमें देखिए क्या बताया है, चौथे भाव में कोई भी ग्रह स्वराशि का हो। अब अगर चौथे भाव में कोई ग्रह स्वराशि का होगा तो चतुर्थेश ही होगा, और कोई तो हो नहीं सकता अगर हम इसको ऐसे बोले तो। चलो स्वराशि का छोड़ दो, उच्च का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, और उस पर गुरु की दृष्टि आ जाए। फोर्थ हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट, क्रूर भी हो सकता है, मंगल भी बैठा हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, लेकिन वो अपने घर का होना चाहिए, या उच्च का होना चाहिए, या स्वराशि मित्र राशि का होना चाहिए। उसके बाद अगर गुरु उसको देख लेता है तो ऐसा जातक अपने परिवार जनों के द्वारा पूजित होता है, उसकी फैमिली उसको रेस्पेक्ट बहुत देती है। अगर लड़की के चार्ट में है तो इन-लॉज सपोर्ट बहुत करते हैं, इन-लॉज की तरफ से प्यार मिलता है। और अगर लड़के की कुंडली में हो तो दोनों तरह की फैमिली उसको सपोर्ट करती है। देखते हैं राम। इस कुंडली में शनि फोर्थ लॉर्ड है और फोर्थ हाउस में ही पोजिटेड है, वक्री है, और बली हो गया वक्री होने पर। और यहाँ पर इसका इस के ऊपर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आती है। बृहस्पति इस कुंडली में न केवल चंद्र राशि अधिपति है, वो त्रिकोण अधिपति भी है। वैसे नियम में ये नहीं बताया गया था कि गुरु कहाँ का स्वामी है ये देखो, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि गुरु लॉर्ड कहाँ का है। जितने अच्छे भावों का स्वामी होके देखेगा उतने ज्यादा उन्नति के योग, उतना ज्यादा ये योग प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गुरु की दृष्टि आई, साथ में राहु की भी आई है,
जैसा आप देख रहे हैं। फर्क क्या हो जाता है समझना, इसको अगर हम तोड़ कर देखें, अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो आपका नाम होगा समाज में, आप प्रसिद्ध होंगे या बदनाम होंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह देख रहा है। समझ में आया? चतुर्थेश अगर चौथे में बलि बैठा है तो आपका नाम तो हो जाएगा कि भाई हाँ बंदे जानते हैं कि अरे अच्छा ये कोई भी शहर में कि अच्छा ये शहर में हाँ भाई बंदे को जाना जाता है, आसपास में जब नाम है उसका। अगर वहां पर मंगल राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है तो दबंगई की वजह से जाना जाएगा कि भाई वो हर किसी से लड़ पड़ता है, वो तो नामचीन गुंडा है, या आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, परिवार ऐसा है, वगैरह वगैरह। जहां गुरु आ जाता है तो वहां पर उस तरह का स्वभाव हो गया जो सामने वाले को सलाह दे रहा हो कि भाई साहब ये नहीं, ये करो, ऐसा आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो जब ये योग हो जाए तो हम कहते हैं कि अगर गुरु देखेगा तो परिवार के लोगों द्वारा पूज्य, अपनी क्लैन द्वारा पूज्य कि अरे बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छी हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि गुरु की आदत है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने की। तो ऐसा बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने के चक्कर में अपने घर में भी कमी छोड़ देगा लेकिन पड़ोसियों का निभा देगा, अपने कुनबे का निभा देगा। तो इसलिए कहा गया कि चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह स्वराशि का, उच्च का या मित्र क्षेत्री हो और उसको गुरु देख ले तो फिर आप अपने परिवार में पूज्य होते हैं। एक और कुंडली मैंने शायद इसमें यूज करी है, हाँ ये वाली। अच्छा, इस कुंडली पर ध्यान दीजिएगा। इस कुंडली में चौथे भाव में मित्र क्षेत्रीय ग्रह तो बैठे हैं लेकिन स्वक्षेत्रीय या उच्च का कोई नहीं है। यहां सूर्य शनि के घर में और शनि सूर्य के घर में है, तो यहाँ पे सूर्य भी कुछ नकारात्मक प्रभाव हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा बुरा करेगा। या यूं कहूं कि चौथे का स्वामी चौथे भाव को देख रहा है। दो शुभ ग्रह चौथे भाव में बैठ के चतुर्थेश को देख रहे हैं। चतुर्थेश वक्री भी है जो उसको बल देता है, अति वक्र कहना चाहिए, बल्कि ये वक्री नहीं है, अति वक्री है, तो अति वक्र भी है, तो इस वजह से भी ये फल ज्यादा देगा। और इसके ऊपर अगेन गुरु की दृष्टि आ गई है। ठीक है, अगर केवल गुरु होता, सूर्य नहीं बैठा होता, तो हम बोलते कि औरों के काम आने वाला, जैसे गुरु मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य भी है और सूर्य यहाँ पे कर्म अधिपति है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया पगड़ी पहनने वाले काम करेगा ये। समझाइएगा मुझे इस लाइन का क्या मतलब होता है, पगड़ी पहनने वाला काम। राखी जी आप बताइए। किसी चीज के लिए मतलब लीडर बनना या लीड करना। राइट, लीड करना, कहीं पर जाकर कि भैया ये हमारे साथ आए हैं, इनसे बात करो, तो ये सबसे पहले चाहे दूसरे की प्रॉब्लम है लेकिन सबसे आगे खड़े होंगे कि हाँ मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पे गुरु के साथ मंगल भी है, तो ये भी उस योग में वो डालता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये पत्रिका आई थी उस समय पर भी इस व्यक्ति को जब पूछा गया कि क्या परिवार के मामलों में आपका दखल बहुत ज्यादा रहता है, तो कह रहा जी निभाना ही मुझे पड़ता है, कहीं कुछ हो चाचा ताऊ मामा में तो मुझे लेके जाया जाता है कि ये लड़का साथ जाएगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये वाली टेंडेंसी आना यहाँ से देखते हैं। और अगर ये फीमेल के चार्ट में हो, क्योंकि हम यहाँ इन लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसको डेविएट नहीं करेंगे, तो आपके इन लॉज से भी आपको इसी तरह का प्यार मिलेगा। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं दिखाई, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली देखी। शास्त्रों में एक योग बताया गया है जिसे बोलते हैं कपट योग, कि चौथे भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति के मन में कपट होता है, या यूं बोले मन वो बात छुपाता है। और अगर चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह हो, पर्टिकुलरली जुपिटर, तो वो कपट नहीं रखता, कोई दुराव, कोई दुराग्रह, मन में कोई छिपाव नहीं होता। तो जब हमने पढ़ा तो हमें लगा ये तो बहुत अच्छा योग है, ये तो बढ़िया है अगर व्यक्ति निष्कपटी है तो। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो पता लगा कि अगर कोई निष्कपटी डॉटर इन लॉ किसी घर में आती है जो दुराव नहीं रखती है, साफ साफ बताती है कि ये गलत है ये सही है, तो उससे परिवार में तनाव ज्यादा होता है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि व्यक्ति को कपटी होना चाहिए, लेकिन कपट शब्द से ही शायद कपाट बना है, कपाट मतलब दरवाजा, कि कुछ डिफरेंसेस है
ये अलग है, ये अलग है, ये डिस्क्रिशन कह लो, कुछ कह लो, ये भी हम होना जरूरी है। आप हर एक के साथ अगर एक व्यवहार रखेंगे तो वो परेशानी का कारण बनेगा। ठीक है, मुझे एक कुंडली याद है, अभी मैं यहाँ पर बताऊं आपको, कर्क लगन की कुंडली थी। एक बुजुर्ग महिला लेकर आई और उस गुड़िया के वो जो जिसकी कुंडली लेकर आई, उनके उसका रिश्ता आया था उनके बेटे के लिए। तो वो बोली कि नितिन जी, इस कुंडली को मैं हाँ करूं या ना करूं। तो मैंने कहा कर्क लगन है, चौथे भाव में मंगल बैठा है, योग कारक है, 10वें का स्वामी है, 10वें को देख रहा है, पंचमेश भी है, ओवरऑल अच्छी चार्ट था। मैंने कहा बस एक ही प्रॉब्लम है। कह रही क्या? मैंने कहा देखिए ये मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तीर की तरह सीधे होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी बच्ची। तो बोले नहीं नहीं वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे करके बात आई गई होगी। और मुझे मैं इनविटेशन मुझे भी आया था, तो शादी मैंने भी अटेंड करी। वो शादी अटेंड करने के 10 से 15 दिन के बाद उस लेडी का दोबारा कॉल आ गया मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? कह रही क्या ठीक है, ये तो मतलब इसका व्यवहार बड़ा ही अजीब है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हमने कुछ साड़ियां दी थी, जैसे शादी में एक दूसरे को दी जाती है, तो उसने बोला मम्मा मैं पहनती नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगी, किसी को दे दो, किसी गरीब के काम आ जाएगी। अब वो गरीब वर्ड यूज कर दिया तो वो तनाव हो गया घर में कि भाई ये कैसे बोल दिया, हमने अपने इतने मन से लाए थे वगैरह वगैरह। तो वो लड़की बोल सही रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड बड़ी परेशानी रही है। अभी भी मैरिड लाइफ उनकी स्मूथ नहीं है, जहां तक लास्ट मुझे खबर मिली थी, शायद डिवोर्स भी हो चुका है उस बेचारी लड़की का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ब्लंट और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा निष्कपटी होना शायद लड़कियों के केस में, जब वो बहू बन के जाती है, डॉटर इन लॉ बन के जाती है, तो हमारे परिवारों की सोच शायद अभी इतनी खुली नहीं है, या पहले नहीं खुली थी, अब खुल गई हो तो अच्छी बात है, कि जहां पे वो ऐसी चीज को एक्सेप्ट किया जा सके कि यार कोई नहीं, जो सच ही तो बोल रही है। अब कई बार सच कड़वा होता है ना, तो बस इस बात का ध्यान रखना होता है। अगर आपके घर में कोई है जो ये वीडियो देख रहा है, जिसके चौथे घर में ऐसे शुभ ग्रह बैठे हैं और वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यू शुड एक्सेप्ट दिस टेंडेंसी, क्योंकि ये नेचर है और खराबी इसमें कुछ नहीं है। बाकी अब आप लोग कुछ सवाल पूछना हो इससे जुड़ा तो प्लीज पूछिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड भूमिका, पहले पुनीत जी के पास चलते हैं। जी जी सर। पुनीत जी इसे राहु के बारे में स्पेसिफिकली बताइए, क्योंकि मैंने बहुत कॉमनली कॉमर्स में देखा है 4th हाउस में राहु होता है। अगर ये फीमेल या मेल की कुंडली में है तो इसका रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा? मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ, जितना प्रैक्टिकली मैंने देखा है उस हिसाब से। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हर एक रिश्ते में बिल्कुल साफ होना भी ना परेशानी दे देता है। मैं जैसे एक छोटी सी बात कहूँ पुनीत जी, अब ये कुछ बात छुपी तो है नहीं, पिछली हमारी जो जनरेशन थी 70s 80s वाले, उनके लव अफेयर इतने नहीं होते थे जितने आजकल के बच्चों के होते हैं। आजकल तो वो ब्रेकअप का भी ऊपर भी सॉन्ग बनने लग गए हैं कि अरे हो गया तो हो गया, टूट गया, अब दूसरे के पास चलते हैं, क्या हो गया। अब ऐसे में अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सारी हिस्ट्री शेयर कर देते हो, केतु 4th में लेके बैठे हो आप, या जुपिटर लेके बैठे हो कि नहीं ये मेरा अपना, इसको सब बता देती हूँ या बता देता हूँ, तो भैया ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पे तो शांत रहना ज्यादा बढ़िया है, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो तो। जहां तक मैं और लोगों के अनुभव को सुनता हूँ तो मेरे अनुसार राहु का होना ज्यादा बेहतर है, केतु का होना खराब है यहाँ पर। एक बात और, मैंने जिनकी कुंडली में राहु चौथे में देखा है, उनके केस में ये भी देखा है कि मदर उनकी काफी सफर, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा होता है मदर की लाइफ में, जिनके चौथे में राहु। तो जैसे आपका ये सवाल था, कंपैरिजन तो खैर कभी किसी दो प्लैनेट में नहीं हो सकता। और हाँ, राहु में एक और चीज देखी है, ऑल्दो हम टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे, वो हिना मूवी का एक गाना था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, सुने कभी? 1990s की एक मूवी थी, जिसके राहु चौथे में होना, वो अपना वादा निभा नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, वो कमिटमेंट फुलफिल करने में उसको दिक्कत आती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई रीजन बने, उसको वो कमिटमेंट पूरी करने में थोड़ा परेशानी आती देखी गई है। ये चीज नॉर्मली हम देखते हैं। अच्छा, अब सुधीर जी के पास चलते हैं। हाँ सुधीर भाई बताइए। सर यहाँ अस्त हो रहा है। सॉरी बोलिए। अगर उच्च का होकर के अस्त हो रहा है तो? उच्च का होकर अस्त हो रहा है, देखिए अस्त की कंडीशन उन्होंने नहीं डाली। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर अस्त हो गया तो कुछ तो प्रभाव डालेगा ही, लेकिन अगर उच्च का है तो हमें उसको उच्च को तरह ट्रीट करना। और अगर सर जैसे यहाँ दोनों केसों में गुरु वक्री था,
हाँ है ना। अगर गुरु उच्च का ही हो जाए, वहां 10वें स्थान में बैठ जाए, डायरेक्ट देख रहा है, राइट खास करके तुला लगन में हो जाएगा वो मूव राइट तो, राइट राइट। या फिर मेष लगन में गुरु वहां उच्च खुद ही उच्च का हो जाए, हाँ 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 तो हाँ इन कंडीशंस में सर मतलब गुरु बिल्कुल। का देखो बहुत ज्यादा प्रभाव। टेक्निकली ये प्रिंसिपल तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि हो, जहां तक मुझे याद है। एक मिनट रुको, मैं एक बार फिर भी पढ़ लेता हूँ कि हाँ सर भाई वही था। क्या लिखा है वहां पर। गुरु से दृष्ट होकर बैठा हो, तो दृष्टि की बात करी है उसने। अगर यहाँ पर वो दृष्ट युत भी लिख सकता था, श्लोक में आ सकता था कि युति हो जाए तो भी काउंट करें, पर उस ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, राइट। तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दृष्टि होने पर ही ये योग को हम फलीभूत होता जानेंगे, ये चीज है। अब एक काम करते हैं, जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनके लिए एक सवाल रहेगा। ये जो कुंडली अभी आपके सामने है, इस कुंडली को देखकर बताइए कि क्या मदर का जो रोल रहेगा इनकी मैरिड लाइफ में वो कैसा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा या अगेंस्ट रहेगा। और इन्हीं 3-4 प्रिंसिपल को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आप यूज करके बताना चाहे आप वो बता दीजिए। जो बेस्ट आंसर या जो अच्छा लगेगा, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पर उन आपके चुने हुए आंसर को वहां शेयर करते हैं विद योर नेम, तो वो कोशिश रहेगी कि वहां पे उन आंसर्स को हम शो कर सकें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। पुनीत जी, भूमिका, सुधीर, अंजू जी, राखी एंड योगेश भाई, आप आए और इस चर्चा में भाग लिया या अपने इनपुट्स दिए। ऐसे ही आगे भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम 7th हाउस को लेकर करते। 7th हाउस में मुझे लग रहा है एक भाग में तो होगा भी नहीं, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। पहले मैं आज वाले वीडियो को भी ना 4th एंड 7th लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 7th में तो जितना करेंगे वो नवांश भी आएगा, बाकी चीजें भी मैटर करती है। तो अगली बार इसको लेते हैं और देखते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। यदि आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो और आप ज्योतिष संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे ऑडियो शो ज्योतिष इन हिंदी ऐप पर सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई ऐप पर ज्योतिष इन हिंदी चैनल सर्च कर सकते हैं, वहां पे हमारे ऑडियो शो भी अवेलेबल है। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम।